नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा अब एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट का रूप ले चुकी है। अब तक 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विरोध में 3 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा की शुरुआत 8 अप्रैल को हुई, जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, पुलिस गाड़ियों को आग लगा दी गई और माहौल तेजी से सांप्रदायिक हो गया। राज्य सरकार ने तुरंत बीएनएसएस की धारा 163 लागू की, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और पुलिस व केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। लेकिन यह कानून है क्या और इस पर इतना विवाद क्यों? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े बदलाव लाता है। यह कानून वक्फ संपत्ति के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें केंद्र सरकार की निगरानी भूमिका को और मजबूत किया गया है और राज्य वक्फ बोर्ड की कुछ स्वायत्त शक्तियां सीमित की गई हैं, ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सके। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में असंतोष है, लेकिन जिस तरह से विरोध हिंसा में बदल गया, वह चिंता का विषय है। अब इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि यह कानून केंद्र का है, राज्य सरकार का नहीं। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की है और साफ किया है कि उनकी पार्टी इस कानून का समर्थन नहीं करती। लेकिन सवाल ये उठता है, आप भारत में रहते हैं या किसी और देश में? जब एक कानून संसद में पास होता है, तो वह पूरे देश पर लागू होता है। एक लोकतांत्रिक देश में संसद द्वारा पारित कानून का सम्मान करना हर नागरिक और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वहीं विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 400 से ज्यादा हिंदू परिवार हिंसा से डरकर अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने इसे धार्मिक उत्पीड़न करार दिया और कहा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी हिंसा पर चिंता जताई है और कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश का स्वागत किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह स्थिति गंभीर और अस्थिर है। जब जनता की सुरक्षा दांव पर हो, तब संवैधानिक अदालतें चुप नहीं बैठ सकती। डीजीपी राजीव कुमार ने भी माना कि शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्द ही यह सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी और फिर सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। इस बीच राज्य सरकार एक और बड़े संकट से जूझ रही है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो चुकी है, जिसको लेकर राज्य भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। और इन सब के बीच अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में यह हिंसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक गंभीर राजनीतिक चुनौती बन चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी की। हमारे देश में यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, खासकर जब इसे राजनीतिक मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही कुछ हमने सीए के दौरान भी देखा था। तब अफवाह फैलाई गई थी कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि हकीकत ये थी कि सीए केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया था। पर उस समय भी डर फैलाया गया और लोगों को गुमराह करके सड़कों पर उतारा गया। वही पैटर्न अब फिर से दिख रहा है। यही वजह है कि हमें हर खबर को सोच समझकर परखने की जरूरत है। इस विवाद ने सिर्फ कानून पर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक एकता और लोकतंत्र की परीक्षा भी ली है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन पर लगाम लगाने के लिए सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी बनती है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सच के साथ। धन्यवाद।